जी कैसे आना हुआ? तो बोलते हैं कि संत दर्शन से क्या लाभ है, इसको मैं सुनने के लिए आया। ज्यों ही संत दर्शन से क्या लाभ है इतने कहने के साथ ही वो मर गया। कीड़ा उत्तर नहीं दिया। अब नारद परेशान हो गए कि बताइए ये प्रश्न कितना अभागा है कि यह प्रश्न करते ही मर गया। तो फिर नारद गए कहे प्रभु जी ये तो बड़ा टेढ़ा प्रश्न है। जब इसको सुना कि संत दर्शन से क्या लाभ है तो कीड़ा मर गया। तो कहा कि जाओ उसी गांव में एक बछड़ा जो है, गाय जो है बछड़ा दी है, वह बछड़ा तुमको उत्तर देगा। अब नारद जी की तो पसली है, हाड़ कांपने लगा कि चलो वहां तो कीड़ा था मर गया, कोई बात नहीं। अब यहाँ तो अहिर के घर जाना है, यादव के घर जाना है, और उसकी गाय अगर बछड़ी मर गई तो यादव हमारा काम खटिया खड़ा कर देगा। भगवान का भजन करना छोड़ दिया और अपना बीड़ा उड़ा बांध होके कायदे से गया। नारद जी गए और कहे कि अरे बछड़ा ये बताओ तुम मरोगे तो नहीं ना? बछड़ा कहता ये तो बात की बात है ना, आप जिस काम से आए उसको जल्दी बोलिए। तो नारद जी ने कहा कि पहले वादा करो कि मैं मरूंगा नहीं। कहा तू सब कुछ नहीं जानता, आप प्रश्न क्या है आपका? तो संत दर्शन से क्या लाभ है? इतना सुनते ही बछड़ा वहीं पर गिर गया। अब नारद जी परेशान हो गए कि बड़ा भागा प्रश्न है, जो सुन रहा है वही मर जा रहा है। भगवान विष्णु के पास नारद पहुंचते हैं, पहुंच करके फिर पूछते हैं प्रभु जी ये प्रश्न का उत्तर हमको नहीं चाहिए, ये बड़ा खतरनाक प्रश्न है, जो सुन रहा है वही मर जा रहा है। तो भगवान ने कहा कि हे नारद अब तुम जाओ, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। कहाँ जाना है? तो अमरावती नगर के राजा के घर में कल ही लड़का पैदा हुआ है और वह लड़का तेरे प्रश्न का उत्तर देगा। नारद जी का तपसीना टपकने लगा कि अरे बाप रे बाप, कीड़ा तो मरा कोई बात नहीं, बछड़ा भी मरा कोई बात नहीं, और राजा जो है वो कहाँ रहेगा? उसकी रानी तो घर में है, और अगर मैंने वहां गया और लड़का मर गया तो राजा साहब हमारा काम तमाम कर देंगे। नारद जी डरते डरते गए, राजा से कहे कि आपके घर में लड़का पैदा हुआ है? कहा कि जी महाराज लड़का पैदा हुआ है। कहा जरा मिलाइए, उससे मेरा कुछ बात करना है। माँ के गोद में वह लड़का बैठा हुआ है। नारद जी को देखते ही वो लड़का हंस पड़ा। कहा नारद जी महाराज कैसे आगमन हुआ? नारद जी ने कहा बेटा एक बात बड़े प्यार से कहना हो कि तुम वादा करो कि मरोगे नहीं। कहा महाराज ये बात की बात है, ये आपका जो प्रश्न वो बोलिए। तो उन्होंने कहा कि ये बताओ संत दर्शन से क्या लाभ है? तो उस लड़के ने कहा कि महाराज मैं वही कीड़ा हूँ। क्या कहा? वही कीड़ा हूँ, मैं वह कीड़ा हूँ जहाँ पहली बार आपने दर्शन दिया था और मेरा कीड़ा का शरीर छूटा तो मैं यादव के घर में बछड़ा बन के आया, और जब बछड़ा बन के आया तो वहाँ भी आपने दर्शन दिया, वहाँ से मैं मरा तो अब राजा के घर में मैं पैदा हुआ हूँ। बोलिए सद्गुरु महाराज की जय। तो संत के दर्शन से ये भाग्य होता है, उस घर का भाग्य होता है जिसके घर में संत आते हैं, उस व्यक्ति का भाग्य जन्म लेता है जिसको संत हृदय से चाहता है। तो इस बात को समझो, आप सब हृदय से सदगुरु के साथ रहोगे। चलो इस श्लोक बोलो, बोले श्री सदगुरु महाराज की जय। श्लोक अगम ज्ञानी का, जिनको याद होगा मेरे साथ पढ़ेंगे। अगम ज्ञानी ब्रह्म मुरारी कर्म सर्व वर्जतं विमल वाणी रुचिर शोभा संत सो दिगंबर विभूषण ज्योति लभ के पद्म आसन राजतन उन मुनि में लागता।